Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. So my name is Gauri and welcome back. So today is Sunday, 16th of June. So this video is going to be a Sunday in my life, a productive Sunday in my life. So आज का Sunday थोड़ा productive बनाते हैं. So मेरी वैसे भी ट्यूशन की हॉलीडे है कि आज तो थोड़ी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी. So let's begin with it. मैंने फिर उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी. केमिस्ट्री में मैंने चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ रही थी. वो वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी पहले बता रखा है. वो वाला मुझे क्वाइट डिफ़िकल्ट लगा है, तो इसलिए मैं उसके नोट्स पढ़ रही थी. और ये चीज़ मैंने देखी, अब मैं करूँगी कि उसके नोट्स दिन में एक बार तो पढ़ूँगी, जिससे वो चैप्टर मुझे अच्छे से याद हो जाए. इसलिए फिर मैं अपने वो नोट्स पढ़ रही थी. मैंने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है. क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं सोच रही थी ये तो पहले मैं थ्योरी अपनी पक्की कर लूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी. यहाँ पे इसलिए मैं अपनी केमिस्ट्री को ही याद कर रही थी. केमिस्ट्री इज़ टू मच यार हार्ड. मुझे इस टाइम पे केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड लग रही है. चलो केमिस्ट्री करते हैं. फिर उस गाइस, आई हैव डन विद माई केमिस्ट्री, जिसमें मुझे पूरा 1 घंटा लगा है. ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी, बट हाँ, मेरे को पूरा 1 घंटा लगा है केमिस्ट्री करने में. अब दूसरा सब्जेक्ट करते हैं. अपनी टू डू लिस्ट तो कंप्लीट करनी ही है हमें. उसके बाद मेरी मम्मी ने मुझे मार्केट भेज दिया था, तो फिर मैं मार्केट चली गई थी. कुछ सामान लेने भेजा था मम्मी ने. क्या था वो मुझे भूल गई इस टाइम. और फिर उसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया. भाई उसके बाद मैं अपना मैथ्स करने बैठ गई थी. मैथ्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री करी थी. ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी से ही करी थी ट्रिग्नोमेट्री. और एक्सरसाइज 3.1 करी थी और 3.2 करी थी. एक एक्सरसाइज रहती है, वो मैं अभी जल्दी करूँगी उसको, क्योंकि फॉर्मूलेस मुझे याद नहीं हो पा रहे, तो इसलिए मैं वाली एक्सरसाइज अभी नहीं कर पा रही हूँ बिल्कुल भी. तो पहले फॉर्मूलेस याद करूँगी, फिर उसके बाद वाली एक्सरसाइज करूँगी. तो पहले मैंने सोचा था कि संडे को अपना जो डे बनाऊंगी वो टाइम वाइज बनाऊंगी, बट हमने एक बार ये चीज़ अपने मैथ्स वाले सर से डिस्कस करी थी ट्यूशन में. तो उन्होंने हमें ये चीज़ बोली थी कि कहते जो हम वाला टाइम टेबल टाइम वाला बनाते हैं कि इतने बजे उठना है, इतने बजे, वो चीज़ ढंग से फॉलो नहीं हो पाती. वो चीज़ एक दिन फॉलो हो जाती है, 2 दिन फॉलो हो जाती है, बट वो डेली फॉलो नहीं हो पाती है. तो वो कहते थे, हमारे सर कहते हैं कि डेली पढ़ो और प्रोडक्टिव पढ़ो. मतलब जितना पढ़ रहे हो वो चीज़ तुम्हें याद रहनी चाहिए. हाँ, वो चीज़ वैसे पढ़ो कि अगर तुम 1 घंटा भी पढ़ रहे हो तो 1 घंटे में जो तुमने पढ़ा है वो चीज़ तुम्हें याद होनी चाहिए. तो इसलिए मैंने वाला टाइम टेबल नहीं बनाया था अपने लिए आज संडे का, क्योंकि मुझे वैसे भी अपना संडे प्रोडक्टिव करना था. बट हाँ, इसलिए मैंने अपना टू डू लिस्ट ही बना ली थी कि टू डू लिस्ट में जितना है वही चीज़ कर लेंगे जो मैंने अपने मन में सोच रखा है. तो हाँ, मैंने मैथ्स में जो मैंने गोल सेट किया था, मेरे को एक्सरसाइज करनी है 2, वो चीज़ मैंने कंप्लीट कर लिया. अब मेरी एक एक्सरसाइज बची है ट्रिग्नोमेट्री की, वो भी हम जल्दी कर लेंगे कंप्लीट. मतलब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट तक कल कर लूँगी मैं पूरी उसको. हाँ, उसके क्योंकि मुझे फॉर्मूले याद करने हैं, तो मैं आज रात को फॉर्मूले याद करूँगी और फिर उसके बाद कल से उसको करना शुरू कर देंगे. फिर थोड़ी देर बाद मैंने अपने लिए ओरियो शेक बना लिया था, मुझे क्योंकि बहुत थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो इसलिए. और अब हम फिज़िक्स करेंगे. फ़िज़िक्स में मैंने यूनिट एंड डायमेंशन बहुत टाइम से नहीं करा, तो मुझे वो चीज़ एक बार रिवाइज करना है, क्योंकि हमें हमारे PA1 आने वाले हैं, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी हैगी. फिज़िक्स में मैंने यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट किया था, क्योंकि वो वाला चैप्टर हमारे PA1 में आ रहा है, तो मुझे वाला चैप्टर एक बार रिवाइज करना है. वैसे तो ये वाला चैप्टर मैंने 2 महीने पहले ट्यूशन में कर लिया था, बट मैंने ये चैप्टर रिवाइज़ नहीं किया था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था ये वाला चैप्टर मुझे याद रहेगा. बट अब मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे ये याद नहीं आया था. मतलब मुझे नोट्स बिल्कुल देखने पड़ रहे थे बहुत अच्छी तरह से, तो मैं नोट्स से ही इसलिए रिवाइज़ करने लग गई थी. नोट्स में जो सर ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे थे वो उनको ही प्रैक्टिस कर रही थी. हमारे PA1 में जो चैप्टर्स आ रहे हैं वो यूनिट एंड डायमेंशंस और मोशन इन स्ट्रेट लाइन आ रहा है. तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन मुझे आता है थोड़ी बहुत, क्योंकि वो मैंने अभी करंटली ही पढ़ा है. तो और यूनिट एंड डायमेंशंस मैंने बहुत पहले ही पढ़ लिया था, तो इसलिए मुझे इसको रिवाइज करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी. बट मुझे ऐसा लगता है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन को रिवाइज करने में मुझे इतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी इसे रिवाइज करने में दिक्कत आ रही थी. दिक्कत भी नहीं, मुझे बस जो फॉर्मूलेज है
जो इसमें फॉर्मूलेज हैंगे वो मुझे याद नहीं रहे, तो इसलिए मुझे दिक्कत आ रही थी, वरना जो और चीज़ें थी वो तो मुझे याद थी ही। सो हाँ, मैंने फ़िज़िक्स कर ली थी और फ़िज़िक्स मैंने 1.5 आवर करी थी। 1.5 आवर में मेरे सारे नोट्स रिवाइज़ हो गए थे बहुत अच्छे से। अब मैं इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ बहुत आराम से। उसके बाद मैं अपने मैथ्स स्टार्ट कर ली थी। मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हमारे PA1 में वो भी आ रहा है, तो मुझे PA1 की भी साथ-साथ में तैयारी करनी है, ट्यूशन भी देखना है और PA1 की भी तैयारी करनी है। वैसे तो ट्यूशन की छुट्टियाँ पड़ रही है, बट ट्यूशन की छुट्टियों के बाद एक टेस्ट हैगा, वो मैं अब आगे की वीडियोस में बता दूंगी क्या टेस्ट है। तो PA1 में हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ रहा है मैथ्स में, तो उस वाला चैप्टर हमारे ट्यूशन में नहीं हुआ था, तो मैंने सर से लेक्चर्स लिए थे, तो सर ने मुझे लेक्चर्स प्रोवाइड करे हैं, तो फिर इसलिए मैं वही लेक्चर्स को रिवाइज कर पढ़ रही थी उनसे। हाँ, उनसे ही पढ़ रही थी। और यहाँ पे बीच में दीदी आ गई थी, उनको बोर्ड्स चाहिए थे। और फिर उसके बाद पापा मेरे लिए चश्मे ले आए थे, मेरा जो न्यू चश्मा है। सो दिस इज़ माई न्यू स्पेक्स। सो प्लीज़ कमेंट डाउन कैसा है, मुझे तो अच्छा लगा है। So yeah guys, that is for today's video. I hope you will like this video. If you like, so do subscribe my channel. और कल से एक नई सीरीज़ शुरू करूँगी मैं, 30 days इंक्रीजिंग माई प्रोडक्टिविटी, जिसमें एक ट्विस्ट भी होगा, वो कल सुबह चेक कर लेना. So yeah, that is for today's video. See you in the next video. Bye bye.